मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपको हिंदी साहित्य में अलंकार लेकर आया हूँ और इसमें आज का अलंकार है विरोधाभास अलंकार। मित्रों, जब कवि दो विरोधी चीज़ों को एक ही स्थान पर बड़ी सफलतापूर्वक रखने में समर्थ हो जाता है तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। फिर से समझ लें कि जब कहीं पर भी कवि दो विरोधी चीज़ों को एक ही स्थान पर बड़ी सफलतापूर्वक रख देता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कवि ने कहा है कि यह जो मन है, इस मन की गति को कोई समझ नहीं पाता है। जैसे जैसे यह मन सांवले रंग में अर्थात काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे इसमें और सफ़ेदी आती जाती है। यहीं पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि श्याम माने काला और उज्ज्वल माने सफ़ेद होना। इसी प्रकार से दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि जैसे जैसे वह श्याम माने कन्हैया की भक्ति में डूबता जाता है वैसे वैसे उसका और ज़्यादा तेज उज्ज्वल होता जाता है। अगला उदाहरण है मधुरम पीड़ाम अनुभवति। ये वाक्य है, मधुर है लेकिन पीड़ा है और वह मधुर पीड़ा का अनुभव कर रहा है, अर्थात मधुरता और पीड़ा दो विरोधी तत्व हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है वह मुस्कुरा दी भीगी आँखों से। तो यहाँ पर ध्यान दें कि आँखें भीगी हैं अर्थात आंसू बह रहे हैं और मुस्कुराना प्रसन्नता का विषय है, तो दोनों में विरोध है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण है बापू के प्रति कविता से लिया गया है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। महात्मा गांधी के विषय में बताया गया है कि तुम मांस से हीन हो, तुम रक्त से भी हीन हो, लेकिन तुम्हारी अस्थियां ही बची हैं, माने हड्डियां ही शेष बची हैं। फिर कवि ने कह दिया तुम हड्डियों से भी रहत हो, तो इधर हड्डियां बची भी हैं, दूसरी ओर हड्डियों से रहत भी बता दिया गया, यहाँ विरोध हो गया। इसी प्रकार तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। पुराण माने प्राचीन है, तुम बहुत प्राचीन हो और तुम बहुत नवीन हो। नया और पुराना यहाँ पर भी दो विरोधी चीज़ें हैं। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों में विरोधाभास अलंकार होता है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर विरोधाभास अलंकार आपको सही समझ में आया है तो निश्चित रूप से लाइक करें। मित्रों, जय हिंद।